हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज का आपका एसपी हम लोग शुरू करें। ओसीएम का सेकंड चैप्टर हो गया है। तो अब एसपी का सेकंड चैप्टर क्लियर करके फिर हम लोग इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एसपी का अभी 3 या कुछ 4 टॉपिक है अभी पढ़ाने को, उसमें छोटे छोटे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अमेरिकन डिपॉजिट रिसीप्ट्स एंड कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे, ठीक है। अब अमेरिकन डिपॉजिट यहाँ पे रिसीप्ट्स एरिया एंड ग्लोबल डिपॉजिट रिसीप्ट्स जीरिया। पहले इसका मतलब समझो क्या होता है, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले इसका मतलब समझो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कभी कभी कोई बैंक को ग्लोबलाइजेशन अपने मार्केट से मतलब पूरे वर्ल्ड में जब भेजना हो, अपने सामान को बेचना हो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोने कोने तक, तो हमारे पास मतलब हमारे पास वो सुविधा नहीं रहती है, ठीक है। तो हम मतलब हमें क्या होना पड़ता है, अपने जैसे अपने शेयर्स को हमें अगर पूरी दुनिया में बेचना है तो हमको उसके लिए अपनी कंपनी को पता नहीं क्या नेशनलिटी कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडीआर और जीडीआर में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एडवांटेज दिया जाता है कि जैसे जो इंडिया की कंपनी है, अगर उसे इशू करना है अपनी डिपॉजिट्स को या अपने अपने शेयर्स को पूरी अलग दुनिया में, मतलब अलग अलग दुनिया में, तो यहाँ पे प्रोसेस करता है। जैसे इंडिया की कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी को भारत के बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। भारत के बैंक से जब वो संपर्क मतलब इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी जैसे मारुति सुजुकी कंपनी, ठीक है, उसको अपने शेयर बेचना है। मारुति सुजुकी कंपनी ने अपने इंडिया के बैंक से अपने इंडिया के बैंक से कहा, ठीक है। तो इंडिया की बैंक ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने जो देश को उसको शेयर बेचना, जैसे ऑस्ट्रेलिया को बेचना है, तो ऑस्ट्रेलिया की बैंक को पे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, उनको अपने शेयर बेचना है। तो इन्होंने अपने शेयर इनको करें, ठीक है, इनको दिए। और उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स जो अपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन पे कंपनी ने जब शेयर अपने इंडियन बैंक को दिए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बैंक को यहाँ पे वो शेयर्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनको वो शेयर्स यहाँ पे इशू कर दिए गए, ठीक है। तो जब यहाँ पे उनकी कंपनी को प्रॉफिट और बोनस हुआ, तो इंडियन यहाँ पे कंपनी जब मारुति सुजुकी कंपनी उसने इंडियन रुपीज़ में दिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके उन्होंने डॉलर्स में वो बैंक पे भेज दिया, ठीक है, डॉलर में भेजा। तो वहाँ पे वो पे जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को वहाँ पे उनके जो डिविडेंड से शेयर्स के वो इशू कर दिया गया। तो ऐसे होता है, समझे। जैसे अपने शेयर्स अपने दूसरे देशों में बेचना है, ठीक है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे हम लोग ये यूज़ एरिया जीरिया। अब एरिया मतलब अमेरिकन डिपॉजिट, तो सिर्फ अमेरिका मतलब एडीआर जो होता है, मतलब एरिया सिर्फ अमेरिका में होता है। अब ठीक है, यूएसए अमेरिका में सिर्फ एरिया, अमेरिका को छोड़ के बाकी सारे जो देशों में मतलब जो चलता है रिसीव्स ग्लोबल डिपॉजिट जो जीडीआर होता है। अभी हम लोग इस पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन इंडिया द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड and it trades on a various stock exchange like a Bombay Stock Exchange, BSE and National Stock Exchange NSE। यहाँ पे हमारे बहुत पुराने स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE हमारी एक स्टॉक एक्सचेंज है, विथ एडॉप्शंस फॉर फ्री इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत जो आर एंड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, जो हमारा फ्री हो गया है, हम कहीं भी अपने शेयर्स को, कहीं भी अपनी चीज़ों को जब बेच सकते हैं। द सम ऑफ द इंडियन कंपनी, जो कुछ इंडियन कंपनीज हैं उनको अपने शेयर्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड पे ट्रेड फॉर अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो इंडियन कंपनी है उनको अपने शेयर्स पे बेचने और अपने आप को लिस्टेड करवाना है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो बहुत झंझट मगज मारे थे, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने को लिस्टेड करो, उसके बाद वहाँ पे फिर शेयर्स बेचो। देन लाइक अ न्यूयॉर्क हुआ स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ अ सिक्योरिटी डिलेट्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, NASDAQ, ठीक है, टू लिस्टेड शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देन कंपनी एज अ
हर एक चीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है विद द पॉलिसी द स्टॉक एक्सचेंज में। जब अपने शेयर्स को लिस्टेड जैसे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज कराना है तो उसको आके सारी फॉर्मेलिटीज रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा झंझट मगजमारी होती है। दिस पॉलिसी ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट देन अ पॉलिसी ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे ये भी हो जाता है कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी है वो अलग देशों की स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से अलग होती है, ठीक है। देन देयर फॉर दोज इंडियन कंपनीज विच कैन नॉट लिस्टेड, तो इसलिए लिस्टेड नहीं करवा पाती है, कई कई कंपनियाँ होती है देयर शेयर्स आर डायरेक्टली ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज देन गेट अ लिस्टेड इनडायरेक्टली यूजिंग एरिया जीडीआर। तो यहाँ पे अब लाइन में समझ में आया, अब बताया गया है कि जब इंडियन कंपनी लिस्टेड नहीं करवा पाती अपने स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं करवा सकती, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी स्टॉक एक्सचेंज में है वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। हर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडियन कंपनी फॉलो नहीं कर पाती है। इसके लिए जब फॉरेन कंपनी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज से जब इंडियन कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स को लिस्टेड नहीं करवा पाती है तो वहाँ पे हम अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाते हैं इनडायरेक्टली थ्रू, ठीक है। इनडायरेक्टली थ्रू हम यूज़ करके ADR एंड GDR को यूज़ करके हम अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाते हैं। आप समझ में आया बात। जब यहाँ पे जैसे अभी यही मैंने बात बताई कि जैसे अपनी इंडियन कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी अपने देश की है, ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी अपने देश, इन सबको अपने देश के शेयर्स बाहर बेच रहे, तो ये क्या रूल्स करती है, ये अभी दूसरे फॉरेन स्टेट अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इसलिए अपने इंडिया तक वो बेच पाती है। अब उसको पूरी दुनिया में बेचना है तो उसको बाहर के जो देश है उनके स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाना पड़ेगा। लिस्टिंग के लिए उन्हें बहुत सारे रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, हर एक चीज़ को कम्प्लीटली उन्हें प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है पॉलिसीज़। हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी अलग होती है, विदेशों के स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी अलग हो जाती है। तो जो कंपनी इंडिया की जो कंपनी नहीं करवा पाती डायरेक्टली वहाँ जाकर अपने शेयर जब नहीं करवाता, इनडायरेक्टली थ्रू जब ये सारी चीज़ों को नहीं यहाँ पे कंप्लीट करवाते, इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपनी ADR और GDR के थ्रू अपने शेयर्स को बेचती है। समझ में आया, लिस्टेड करवाती है। अब यहाँ पे आते हैं ADR एंड GDR आर डॉलर and euro and denominates instruments trade in USA and Europe's stock exchange। ये USA एंड यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में जो GDR जो उनके बाहर देशों के जो होते हैं, ठीक है, उन्हें बेचते हैं, ठीक है। इंडियन कंपनी इशू द शेयर्स इंटरमीडियरी कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी। जब इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को इंटरमीडियरी इनडायरेक्टली अगर इशू करी तो डिपॉजिटरी से कहा जाता है, ठीक है। बैंक ऑफ इंटरमीडियरी मतलब जो इशू जो करते तो वो डिपॉजिटरी होती है, एक सिस्टम होता है डिपॉजिट सिस्टम, वो यहाँ पे इंटरमीडियरी का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, वो वाली बैंक से ये वाली बैंक को, ठीक है, डिपॉजिटरी सिस्टम। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ग्रुप्स एक्सेट्रा एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है। देन दिस डिपॉजिटरी बैंक इशूज ADR, मतलब इंटरमीडिएट जब जोड़ने का काम डिपॉजिट सिस्टम, तो जो बाहर के देशों के न्यूयॉर्क सिटी ग्रुप्स ये सब डिपॉजिटरी फॉरेन बैंक है। देन इशू द ADR and GDR investors against these shares, then ADR GDR represents a fixed number of shares को represent करती है। This ADR GDR are then sold to people for a foreign country and ADR people ये ADR GDR से कहाँ शेयर्स को बेचा जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ के पीपल को, दूसरे देश के लोगों को। देन ADR GDR आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर्स जो इशू होते हैं वहाँ पे बेचे जाते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और वो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं। द प्राइस फ्लक्चुएट होती है डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे शेयर्स होंगे। देन बोथ ADR एंड GDR इज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिया जाता है, बट ओनली अ डिफरेंस इन अ लोकेशन वेयर दे आर ट्रेड। बट यहाँ पे डिफरेंस होता है उनके लोकेशन में जहाँ वो सेल होते हैं। जैसे इन ए डिपॉजिट इज ए ट्रेड USA इज कॉल्ड एज जो चीज़ें, मतलब जैसे इंडियन कंपनी जब भारत
की जो मारुति सुजुकी कंपनी है उसको अपने शेयर यूएसए अमेरिका में बेचने, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बेचने हैं, तब वो एडीआर का यूज़ करेगी, ठीक है। देन अदर देन जब आप पे एडीआर यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट का यूज़ करेगी, और जब यहाँ पे उन मारुति सुजुकी को अपने अमेरिका को छोड़ के बाकी सब देशों में यहाँ पे करने, तो वो जीडीआर का यूज़ करेगी, ठीक है। जीडीआर का यूज़ ग्लोबल हर जगह होता है, ठीक है, बट एडीआर का यूज़ सिर्फ अमेरिका में किया जाता है। समझ में आया? जब अमेरिका में ट्रेड करना है तो एडीआर का यूज़ करना पड़ेगा, और अमेरिका को छोड़ के अदर कंट्री में अगर ट्रेड करना है तो जीडीआर का यूज़ किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। नॉन यहाँ पे रेसिडेंट इंडियंस आर NRI and a foreign national can invest their money in Indian by purchasing ADR and GDR. They can buy ADR and GDR using their regular equity trading accounts में अपने लेते हैं। देन वहाँ पे एक अकाउंट बनता है, मैंने बोला एक अकाउंट बनता है जो डिपॉजिटरी बैंक हमारी बैंक होती है जो यहाँ की, वो जब यहाँ पे कंपनी एक अकाउंट बनाती है, ठीक है, और डिपॉजिट रिसीप्ट का जो लिए थे उसके बाद वो अकाउंट में जब आप पे कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड का पैसा इन रुपीज़ में देती है। देन वहाँ की बैंक उससे कन्वर्ट करके डॉलर में बैंक वो फॉरेन बैंक को बेचती है, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को बेचती है। फिर वहाँ के डिपॉजिटरी फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक वहाँ के लोगों को वो डॉलर या एरर जो भी यहाँ पे होगा, ईरा जो भी उसमें होगा उसमें यहाँ पे क्या करती है, इशू करती है, ठीक है। समझ में आया? द कंपनी पे डिविडेंड इन द होम करेंसी, देन डिपॉजिटरी बैंक एंड डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स, जो डिपॉजिटरी यहाँ पे बैंक होती है वो बैंक दूसरे बैंक में कन्वर्ट करके दे देती है इनटू द करेंसी, उनकी करेंसी में ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन वहाँ के इन्वेस्टर उनकी जो करेंसी चलती है डॉलर एरा जो भी, ठीक है, ईरा, एंड पे द डिविडेंड, और डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ऑन विच जीडीआर इज अ ट्रेड आर एज अ फॉलोज, लंडन स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, NSD एक्यूज दुबई, और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? चलो, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है इसलिए मैं कमर्शियल प्लान अगले वीडियो में पढ़ा दूँगी, ठीक है। बाय।